चैनल में। और आज हम जानेंगे दोस्तों राज्य की कार्यपालिका के बारे में। तो राज्य की कार्यपालिका के बारे में जानेंगे और जानेंगे इसके प्रमुख अंगों के बारे में कि किन चीजों से मिलकर कार्यपालिका बनती है। कार्यपालिका का मतलब ये होता है जो राज्य में कार्य कराए, है ना। जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं सब राज्य की कार्यपालिका के माध्यम से होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। तो राज्य की सबसे पहले जान लेंगे राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो राज्य की कार्यपालिका कैसे बनती है, तो सबसे पहले उसके लिए एक राज्यपाल होता है राज्य में, और दूसरा होता है मुख्यमंत्री, और तीसरा होता है मंत्रिपरिषद, और चौथा होता है महाधिवक्ता। ये राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख अंग होते हैं। सबसे पहले हम जान लेंगे राज्यपाल के बारे में। ये राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख। एक क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है ना। जबकि वास्तविक प्रमुख पूछा जाए कि राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। और मंत्रिपरिषद क्या होती है? मंत्रिपरिषद ये मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल इनको नियुक्ति करता है ना। जितने भी कार्य होते हैं, किसी भी योजना को लागू करना हो, राज्य में कोई इंडस्ट्री आ रही है, तो ये मुख्यमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद फैसला लेती है ना, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है मंत्रिपरिषद की। और ये महाधिवक्ता क्या होता है? महाधिवक्ता का पद प्रत्येक राज्य में होता है, जो राज्य को यह मदद करता है कि किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह में, है ना। तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है, जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं अगस्त 2021 में, तो अभी है पुरुषेंद्र गौरव, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के अधिवक्ता हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे राज्यपाल के बारे में। सबसे पहला वीडियो हमारा किसके बारे में रहेगा? राज्यपाल पर। राज्यपाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन और आपके डाउट रहेंगे सब इस वीडियो के बाद आपके पास नहीं रह जाएंगे। तो सब आप सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कृपया ध्यान से देखिएगा राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के पद का वर्णन अनुच्छेद 152 में दिया गया। इसमें अनुच्छेद 152 में ये बताया गया है कि राज्यपाल का पद होता है ना। अब देखो राज्यपाल के पास राज्य के लिए राज्यपाल होगा, क्या बताया गया अनुच्छेद 153 में। यानी ये बताया गया है कि राज्य के लिए राज्यपाल होगा। इसका मतलब ये है कि एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, है ना। अगर किसी राज्य का राज्यपाल डेथ हो गई है या किसी कारणवश वो अपने पद का त्याग कर दिया है, तो एक दूसरे राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार वहां का दे दिया जाता है। जिस प्रकार से जब मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री लालजी टंडन जी का निधन हो गया था, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार में दिया गया था। तो प्रत्येक राज्य के लिए क्या रहेगा? राज्यपाल रहेगा। 21 अनुच्छेद में है, 153 अनुच्छेद में। अब पद किस में बताया गया है? 152 में पद बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। 153 में क्या बताया गया है? राज्य के लिए होगा, है ना। अब मान लीजिए देखिए राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होता है। और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां होता है एलजी, ठीक है। उपराज्यपाल जिसको बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और इसको बोलते हैं गवर्नर। तो जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां उपराज्यपाल का पद निहित है ना। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। और राज्यपाल की शक्ति के बारे में। तो एक राज्यपाल की शक्ति किसमें वर्णन की गई है? 153 में, 154 में। तो राज्यपाल की शक्तियां क्या होती हैं? राज्यपाल किसी भी अपराधी को क्षमादान दे सकता है। क्या दे सकता है? क्षमादान दे सकता है। और वो मृत्यु दंड के अलावा कोई भी सजा को माफ कर सकता है, ठीक है। और राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री को यह सूचना देगा कि राज्य में कानून व्यवस्था अच्छे से चल रही है या नहीं, है ना। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन है तो राज्यपाल ही क्या करता है? केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है ना, और राज्य को सुचारू ढंग से चलाता है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 चल रही थी तो वहां के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, है ना।
तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा था, तो सत्यपाल मलिक पूरी बागडोर संभाल रहे थे वहां की। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में, 155वें अनुच्छेद में। 155वें अनुच्छेद में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करता है ना, उनसे सूचना लेता है, उनसे जानकारी लेता है कि इस राज्य में किस राज्यपाल को नियुक्त किया जाए, है ना। तो मंत्रिपरिषद से पहले सलाह मशवरा करते हैं, तब फिर किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब राज्यपाल का कार्यकाल किसमें बताया गया, अनुच्छेद 156 में। तो राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है कि वैसे तो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। कितने वर्ष के लिए, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। अब लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। यानी अगर राष्ट्रपति चाहें तो इनको एक बार और फिर से दे सकते हैं, है ना, प्रसाद, जब तक चाहें। अब इसके लिए योग्यता क्या होती है राज्यपाल बनने के लिए। पहला तो है भारत का नागरिक हो, है ना, उसकी उम्र क्या हो, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, और वह विधानसभा का सदस्य बनने योग्य हो। चौथा वह किसी लाभ के पद पर ना हो, है ना, कोई लाभ का पद पर, वो दूसरे पद पर ना हो राज्यपाल के अतिरिक्त। ठीक है, अब योग्यता, इसको योग्यता किसमें बताया गया है, 157 अनुच्छेद में, है ना, इसमें बताया गया है 157 अनुच्छेद में बताया गया है। अब देखिए एक मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले ये नियम था कि एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा, है ना, लेकिन 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन, जिसमें एक बोल दिया गया था कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल का कार्यभार देख सकता है। कि कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन था, 7वां, 1956 में हुआ था 7वां संविधान संशोधन, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखिए 159 में क्या है, अनुच्छेद में 159 अनुच्छेद में ये बताया गया है कि राज्यपाल क्षमादान दे सकता है ना, कोई अपराधी होता है ना, तो उसको मृत्यु दंड के अलावा और किसी चीज में वो क्षमादान दे सकता है। मान लो कोई चोरी किया है ना, और राज्यपाल के पास अगर वो गुहार लगाता है ना, अपनी याचिका दायर करता है, तो राज्यपाल उसको क्षमादान दे सकते हैं ना। अब अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करिएगा। 213 अनुच्छेद में अब देखिए क्या होती है, किसी राज्य की जो सरकार होती है क्या लाती है, मान लीजिए किसी सरकार को कोई कानून बनाना है ना, मान लीजिए मध्य प्रदेश सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना है, जिस प्रकार से यूपी सरकार बनाए, तो मध्य प्रदेश को अगर बनाना है तो सबसे पहले वो किसमें, अगर मध्य प्रदेश में विधानसभा भर है ना, अगर विधान परिषद होती तो उसको वो अध्यादेश को विधान परिषद और विधानसभा दोनों में पारित करना पड़ता है ना। तो मान लीजिए मध्य प्रदेश में विधानसभा है ना, अब शिवराज सिंह चौहान जी क्या चाहते हैं कि हम यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, तो जब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे वो, तो सबसे पहले विधानसभा में उस अध्यादेश को पास कराना पड़ेगा, यानी कि विधायकों का बहुमत हो, क्या हो, बहुमत हो, तब वो विधानसभा में क्या होता है, वो अध्यादेश पारित होता है ना। अब फिर उसके बाद उसको राज्यपाल तक जाना पड़ता है, क्या, अगर राज्यपाल हस्ताक्षर कर देते हैं तब वह कानून बन जाता है, अगर राज्यपाल उसमें हस्ताक्षर नहीं किए तो वो कानून नहीं बन पाएगा, कोई भी अध्यादेश, है ना। तो किस अनुच्छेद में आता है, 213 में, ठीक है। अब राज्यपाल को विभिन्न प्रकार की शक्तियां दी गई होती हैं। राज्यपाल विधानसभा या कि विधान परिषद, ठीक है, जिस राज्य में विधानसभा विधान परिषद दोनों होती हैं, तो उसमें सत्र का आह्वान कर सकता है। सत्र का आह्वान कैसे करता है, जैसे 3 प्रकार के सत्र होते हैं ना,
ठीक है, बजट सत्र, मानसून सत्र, फिर शीतकालीन सत्र। तो जब जब ये सत्र स्टार्ट होंगे, शीतकालीन सत्र, तो इनके पहले राज्य में राज्यपाल क्या करेगा, इनको आह्वान करेगा कि आप लोग बजट सत्र क्या करिए, स्टार्ट होने वाला, बजट सत्र को लगाइए, इतने से इतने दिन की डेट रहती है ना। तो ये फरवरी के माह में होता है बजट सत्र। और मानसून सत्र होता है जुलाई अगस्त के बीच में, है ना। फिर शीतकालीन सत्र होता है, इन सब के बीच में क्या होता है, 6 मंथ का गैप होता है ना, इससे ज्यादा ना हो, है ना, अधिक, इससे अधिक गैप तो ना हो चलने में, है ना। यानी कि संसद 6 माह तक बंद नहीं रहनी चाहिए। अभी कोरोना काल में कई समय तक बंद रह गई, वो अपवाद है तो, है ना। तो आप ये इंपॉर्टेंट रोल तरीके से याद रखिएगा कि अध्यादेश किसमें है, 213 अनुच्छेद में, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को।